हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल डॉक्टर रिद्धिस फिजियो रिहैब एंड डाइट केयर। तो आज का जो हमारा टॉपिक है बहुत रिक्वेस्टेड टॉपिक है, बहुत से लोगों ने इसकी डिमांड की थी और ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम है जो आप में हर किसी के घर में कोई ना कोई इस प्रॉब्लम से जूझ रहा होता है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है नी पेन, घुटनों के दर्द को हम एक्सरसाइज से कैसे ठीक करें। तो मैं आपको कुछ एक नी पेन एक्सरसाइज बताऊंगी जो बच्चे हों, बड़े हो, बूढ़े हो, कोई भी कर सकता है। और पहले हम ये जान लेते हैं थोड़ा सा कि नी पेन होता किस वजह से है। उसके बहुत सारे रीज़न है। जैसे बच्चे खेलते हैं, खेलते खेलते बहुत ज़्यादा अगर खेलते हैं, गिरते हैं तो उस वजह से भी उनको घुटनों में दर्द होता है। एजेड जो लोग होते हैं जिनकी उम्र हो गई होगी उनको भी घुटनों में दर्द होता है। उसके बाद अगर किसी को ऑस्टियो आर्थराइटिस है या फिर र्यूमेटॉइड आर्थराइटिस है उन लोगों को भी होता है। कोई टेंडन इन्फ्लेमेशन हो गया है तो भी नी पेन होता है। कोई इंजरी हो गई है, कोई एक्सीडेंटल केस है तो भी नी पेन होता है। तो नी पेन के बहुत से रीज़न हैं, हम उसके बारे में भी डिटेल बात नहीं करेंगे, हमको इसके ट्रीटमेंट पार्ट पे आना है। तो हम उसके लिए हमें एक तो एक्सरसाइजेस कैसे करनी है, कौन सी करनी है, कितनी बार करनी है, उस बारे में आज हम बात करेंगे। तो सबसे पहले तो हम ये बात कर लेते हैं कि अगर आपको नी पेन है तो आप लोगों को क्या सावधानी बरतनी चाहिए। मतलब कुछ एक प्रिकॉशन है जो आप लोगों को लेनी चाहिए। सबसे पहली प्रिकॉशन, जैसे मैं बैठी हूँ क्रॉस लेग ऐसे नहीं बैठना है। जिनको भी घुटनों में दर्द होता है वो ये वाली क्रॉस लेग सिटिंग या फिर जो हम पालथी मार के बोलते हैं, पलाथी मारना, पालथी मारना, जो ज़मीन पे पालथी मार के बैठते हैं वो वाली सिटिंग नहीं करनी है। जो स्पेशली जो एजेड हैं उन लोगों को ये चीज़ नहीं करनी है। सेकंड, अगर आपको नी पेन है, बहुत ज़्यादा पेन रहता है तो आपको जो भी है इंडियन टॉयलेट यूज़ नहीं करनी है, आपको वेस्टर्न टॉयलेट यूज़ करनी है, कमोड यूज़ करनी है। आपके घुटनों पे ज़्यादा जोर नहीं आना चाहिए। और जैसे मैंने बताया हम लोग ऐसे बैठे या फिर हम घुटनों के बल ज़्यादा देर अगर बैठते हैं तो वो वाली आपको सिटिंग नहीं करनी है। बाकी अगर आपको अभी अभी तुरंत दर्द हुआ है, मतलब ज़्यादा दिन नहीं हुए हैं, तो आप उसमें बर्फ़ की सिकाई कर सकते हैं, ठंडे पानी की सिकाई भी कर सकते हैं। अगर लिगामेंट खिंचा हुआ है, कोई टेंडन इन्फ्लेमेशन है तो आप बर्फ़ की कर सकते हैं। अगर बहुत टाइम से आपको है, कोई आर्थराइटिस की वजह से है, कोई इंजरी की वजह से है, काफ़ी क्रोनिक मतलब आपका पेन हो चुका है तो आपको गर्म पानी की सिकाई करनी है। तो कौन सी सिकाई करनी है, क्या कैसे करनी है, कितनी देर करनी है, इसके लिए एक मैंने वीडियो बनाया हुआ है, आप लोग वो जाके और वो चेकआउट कीजिए तो उससे आपको पता चल जाएगा। तो अब हम आते हैं नी पेन एक्सरसाइज के लिए। तो नी पेन के लिए हमें नी की जो मसल्स होती है, घुटनों के आसपास की जो मसल्स होती है उनकी स्ट्रेचिंग और उनकी स्ट्रेंथनिंग। स्ट्रेचिंग मतलब खिंचाव वाली एक्सरसाइज, स्ट्रेंथनिंग मतलब उसकी ताकत वाली एक्सरसाइज, ये दोनों करना चाहिए। इन दोनों से क्या होता है, प्रॉपर आपकी जो मसल्स होती हैं वो स्ट्रांग होती है। तो अभी मैं आपको जनरल एक्सरसाइजेस बता रही हूँ, जैसा मैंने पहले भी बोला है ये कोई भी एज ग्रुप के लोग कर सकते हैं। वेरिएशन इसमें आएगा क्योंकि अगर कोई वेट वाली एक्सरसाइज है तो बच्चा है तो वो कम वेट उठा पाएगा, अगर बड़ा है तो वो उस हिसाब से वेट उठा पाएगा, वहाँ वेरिएशन आएगा। अदरवाइज ये एक्सरसाइज आप लोग सब कर सकते हैं। तो हम शुरू करते हैं, मैं ही आपको करके दिखाती हूँ क्योंकि किसी और सब्जेक्ट पे हम करते हैं तो इतना क्लियर समझ में नहीं आता है। लाइक मैंने यहाँ लेट के आपको बताती हूँ। देखिए, इस तरीके से आपको लेट जाना है, बिल्कुल नॉर्मल रेस्टिंग पोजीशन होनी चाहिए। आपके दोनों हाथ, दोनों पैर नॉर्मल, क्लॉथिंग जो होती है बिल्कुल लूज होनी चाहिए, टाइट कपड़े नहीं पहनने हैं। तो हम शुरू करते हैं हमारी नी पेन के लिए फर्स्ट एक्सरसाइज। इसके लिए जैसे मैंने ये टॉवेल का रोल बना के रखा है, इसकी जगह आप कोई भी बेडशीट हो उसका रोल बना सकते हैं या फिर आपके पास कोई ऐसा तकिया हो लंबा वाला, मोटा वाला, तो आप वो यूज़ कर सकते हैं। इसको हमें कैसे करनी है, लाइक अगर मेरे राइट नी में पेन है तो इस रोल को मुझे रखना है अपने राइट नी के नीचे, ठीक है। जैसे मैं लेटी हूँ, कंफर्टेबल पोजीशन में आपको लेट जाना है। अब घुटने से इस रोल को प्रेस करना है। आपको इतना प्रेस करना है कि आपके जो वेट है मतलब 30 to 40% आपका प्रेशर लगे, फुल एकदम टाइट प्रेस नहीं करना है। तो लाइक ये देखिए, प्रेस करते टाइम एक बात का ध्यान रखना है, आपकी जो एड़ी है वो भी उठना नहीं चाहिए फ्लोर से या सोफे से या जहाँ पर भी आप कर रहे हैं एक्सरसाइज। लाइक देखिए, मेरा पैर वहीं है, मतलब मेरी एड़ी वहीं टिकी हुई है। ये प्रेस करना है। अब घुटने से आपको टॉवेल रोल को दबाना है। दबा के रखा, अगर आप 10 सेकेंड तक दबा के रखते हैं तो बहुत अच्छी बात है। फिर लूज छोड़ा, फिर दबा के रखा, 10 सेकेंड तक उसको दबा के रखिए, फिर लूज छोड़ा। अगेन हमने प्रेस किया, फिर लूज छोड़ा।
अब अभी मेरे राइट हैंड में, राइट लेग में पेन है, राइट नी में पेन है, तो मैंने राइट नी से किया है। अगर आपके लेफ्ट नी में पेन है तो लेफ्ट, और अगर दोनों में है तो दोनों में करिए, लेकिन अलग अलग, ऐसे एक साथ दोनों रख के और प्रेस नहीं करना है। तो ये आपको एक पैर की करनी है, देन दूसरे पैर की करनी है। जो भी एक्सरसाइज मैं नी पेन के लिए आपको बता रही हूँ, ये आपको एक बार में 5 to 6 रिपीटेशन करने हैं और दिन में 3 बार करनी है, लाइक सुबह, दोपहर, शाम, या आप अपना टाइम बांध लीजिए। और एक बार में जैसे प्रेस किया है तो 5-6 बार मैंने प्रेस किया है, दूसरी एक्सरसाइज बताऊंगी वो 5-6 बार करी, इस हिसाब से आपको करनी है। नाउ हम सेकेंड एक्सरसाइज पे आते हैं। सेकेंड एक्सरसाइज जो हमारी है वो है SLR, स्ट्रेट लेग रेजिंग। जैसे मैंने बताया आपको मेरे राइट नी में पेन है, तो मुझे अपने लेफ्ट नी को फोल्ड कर लेना है, लेफ्ट लेग को इस तरीके से फोल्ड कर लेना है। ये टॉवेल रोल को आप अपने नीचे से हटा दीजिए, इस पोजीशन में आ जाइए। अब आपको 35 से 40 डिग्री आपके पैर को उठाना है सीधा। ये ऐसे नहीं उठाना है, मुड़ना नहीं है, ऐसे नहीं करना है। आपका जो घुटना है, आपका जो पैर है वो सीधा रहना चाहिए, लाइक थोड़ी देर उठा के रखा। सेम ऐसा ही कोई भी एक्सरसाइज में अगर आप ऊपर जहाँ पे भी आप एक्सरसाइज कर रहे हैं आप 5-6 सेकेंड 10 सेकेंड रोक के रखते हैं तो बहुत अच्छी बात है। इससे आपकी जो मसल्स होती है वो स्ट्रॉन्ग होती है। लाइक ये देखिए मैंने ये उठाया, इसको रोक के रखेंगे 5-6 सेकेंड या काउंटिंग कर लीजिए आप, देन रिलीज। इस हिसाब से 5-6 बार करनी है। ये पैर फोल्ड करने का मतलब ये है, अगर हम दूसरा पैर फोल्ड कर रहे हैं तो जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो जो भी इफेक्ट आएगा वो नी और उसकी मसल्स पे आएगा। अगर हम ये सीधा करके और फिर उठाते हैं तो ये जो इफेक्ट है ये पूरा मेरी बैक पे आएगा। तो हमें इफेक्ट नी पे चाहिए, ना कि बैक पे। तो इसलिए एक पैर को आपको फोल्ड करना है। थर्ड हमारी आती है ब्रिजिंग। ब्रिजिंग के लिए ये दोनों पैरों को आपको ऐसे फोल्ड कर लेने हैं जैसे मैंने किए हैं, थोड़ा और अच्छे से फोल्ड करके दोनों हाथों को आपको नीचे रखना है। नाउ आपको कमर उठानी है, ये देखिए ये पोर्शन ऊपर करना है, देन नीचे। इसमें बहुत से लोग यहाँ से उठते हैं, ये नहीं उठना है। आपको अपना जो बैक का पोर्शन है, कमर का पोर्शन है वो, तो ये उठाना है। सेम थोड़ी देर आपको उठा के रखना है 5-6 सेकेंड, देन नीचे। आप जितना उठा सकते हैं उतना, मतलब कोई कोई होता है जो ये पूरा उठा सकता है, तो आपको जितना उठाना है उतना करके आप इसको रिलैक्स कर दीजिए। नेक्स्ट हमारी आती है प्रोन पोजीशन में। प्रोन मीन्स ऐसे उल्टे लेट के, लाइक ये मैं लेटी हूँ, मैंने सपोर्ट के लिए पिलो लिया है। इसकी जगह आप अपने दोनों हाथ को अपने चिन के नीचे रख के इस हिसाब से भी सपोर्ट ले सकते हैं। अब आपको क्या करना है, जैसे मैंने बताया था राइट नी में पेन है तो राइट नी को आपको फोल्ड करना है इस तरीके से, 90 डिग्री आपको अपने राइट नी को रखना है, देन रिलैक्स। देन अगेन आपको 90 डिग्री अपने राइट नी को फोल्ड करना है, थोड़ी देर रखना है, देन आप इसको रिलैक्स कर सकते हैं। इसमें वेरिएशन क्या होता है, अगर आप ये इजीली कर रहे हैं ना, अभी आपको लगेगा कि ये बहुत इजी एक्सरसाइज है, बट जिन लोगों को पेन होता है ना वो ये इतना भी नहीं उठा पाते, 30 डिग्री में ही उनको पेन आने लगता है। बट अगर आप ये इजी कर पा रहे हैं तो आपको इसमें वेरिएशन करना है। वेट आपको इसमें 1/2 kg या 1 kg वेट बांध लेना है अपने पैर पे, देन आपको इसको उठाना है, तो आपकी स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज होगी। ठीक है, तो ये होता है वेरिएशन में। नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए हमें, जैसे मैंने यहाँ चेयर का सपोर्ट लिया, इसकी जगह आप कोई भी वॉल या फिर कोई अच्छी स्टडी चीज़ का सपोर्ट लें। दोनों हाथों से आपको चेयर पकड़नी है और ये जैसे मैं दोनों पंजे उठा रही हूँ, एड़ियाँ उठा रही हूँ, पंजों पे रहना है आपको, देन रिलैक्स। फिर आपको अपने दोनों पंजे नीचे रख के दोनों एड़ियों को ऊपर उठाना है, थोड़ी देर उस पर रहना है, फिर से नीचे। इसके बाद वाली एक्सरसाइज में आपको जिस पैर में दर्द है उसको मोड़ना है, उसी हैंड से उसके पंजे को पकड़ना है। यहाँ से आप कोई चीज़ पकड़ के रखिए ताकि गिरने का डर ना रहे, और उसके बाद हल्का सा आपको इसको नी को पीछे की तरफ करना है। आप ये जब करेंगे तो नी के ऊपर वाली जो मसल है उसमें एकदम से तेज खिंचाव महसूस होगा। तो ये जो खिंचाव है वो हमारे नी के ऊपर जो क्वाड्रिसेप मसल है वो खिंचा रही है, उसकी स्ट्रेचिंग है। इस हिसाब से इसको थोड़ा सा करना है, देन लूज, देन अगेन उसको स्ट्रेच करेंगे, देन लूज। तो नेक्स्ट हमारी जो एक्सरसाइज है वो हमें बैठ के करनी है कंफर्टेबली। अगर आप बेड पे बैठे हैं, सोफे पे बैठे हैं, कहीं पे भी आराम से बैठना है और सिर्फ अपने पैर को ऊपर की तरफ उठाना है। ये जैसे मैंने उठाया, सीधा ऊपर उठाना है, देन रिलैक्स अगेन, देन आपको सीधा उठाना है, थोड़ी देर ऊपर उठा के रखना है, देन रिलैक्स। अगर इसमें आपको, जैसे जिन लोगों को बहुत ज़्यादा पेन होगा तो पैर इतना भी नहीं उठेगा, तो अगर आपका पैर थोड़ा ही उठ रहा है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है।
आप उसको थोड़ा सा ही उठाइए और उसके बाद जो हमारा अच्छा पैर है उससे सपोर्ट देके हम उसको उठा सकते हैं। जिस पैर में पेन नहीं है उसको हम, जिस पैर में पेन है उसके पीछे लगा के हल्का सा हम उसको सपोर्ट देके फिर उठा सकते हैं। तो ये हमारी नी की एक्सरसाइज बिल्कुल नॉर्मल सी, बिल्कुल ईजी और बिल्कुल आपको इफ़ेक्टिव एक्सरसाइजेज हैं। जैसे मैंने बताया किसी भी एज के लोग कर सकते हैं। एक्सरसाइज दिन में 3 बार करनी है। हर एक्सरसाइज को 5 to 6 रिपीटेशन करना है। फिर ग्रेजुअली अगर आपको लग रहा है कि आपको धीरे धीरे इम्प्रूव हो रहा है तो फिर आप रिपीटेशन बढ़ा सकते हैं। तो अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ वीडियोस को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें और मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आपको मेरे चैनल के नोटिफिकेशन आपको बराबर टाइम से मिलते रहें। आज जो आपको हो सकता है थोड़ा सा बैकग्राउंड में नॉइज़ ज़्यादा आ रही है क्योंकि बाहर पटाखे फूट रहे हैं, तो इसको प्लीज़ इग्नोर करिए और ये एक्सरसाइज आप टाइम से करिए, डेली करिए और जो भी आपको इफ़ेक्ट आता है वो मुझे मैसेज करके बताइए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।